अस्सलाम वालेकुम शाहीन साहब, क्या हाल है सर आपका। सर, आपको भी सलाम और आपके सारे देखने वालों को मेरा सलाम। थैंक यू सर। सर कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट खबरें थी, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। और आज एक मर्तबा फिर नजम सेठी साहब मैदान में आ गए हैं। यार, आपने नजम सेठी को और मेरे उनके ऊपर कमेंट्स को एक पूरा मैच बना दिया, जिसे कहते हैं ना, वो सर वो कहते हैं कि मैं सर कुछ। क्योंकि क्योंकि आप माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं और इनकी रग रग से वाकिफ हैं इन सब लोगों की आप। और उनको बड़ी तकलीफ भी हो रही है। मैंने सुना है कि दोस्तों से कि यार तू क्यों पीछे पड़ गया उसमें। मैंने कहा यार, वो जो बातें करते हैं वो खुद ही लेट गए जाके, तो मैं क्या करूं। सर अब आप हम सबको पता है, पूरी कौम को पता है कि नजम सेठी साहब जब बात कर रहे होते हैं तो उनके अंदर कौन बोल रहा होता है। ये तो अब है ना, जब वो पहले बात करते थे फौजियों के खिलाफ, फ्राइडे टाइम में लिखते थे और जेल जाते थे, नवाज शरीफ उनको पकड़ के बंद कर देते थे, तो उस वक्त भी तो वो नजम सेठी थे ना। हम्म और हम्म और इन्हीं लोगों से लड़ते थे। हम्म अब वो उनकी बेगम साहिबा जो है वो पार्टी में ज्वाइन कर गई है। वो पता नहीं उनको एमपीए भी बन गई है, उनको क्या मिला नहीं मिला। हम्म। तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ा है ना, तो सर अब ये क्या नजम टर्न सेठ। अराउंड कैसा था, वो किस वजह से पहले डिफरेंट थे और अब कंप्लीटली उन्होंने यू टर्न लेके साइड ही अपनी तब्दील कर ली है। तो ये बेसिकली तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता है कि जब से उनकी बेगम साहब ने मेंटर बनी थी, उनकी ट्यूटर बनी थी, उस्ताद बनी थी, मरियम साहिबा की, पॉलिटिक्स सिखाने के लिए। हम्म ये कोई 2-3 साल पहले, मगर उससे ज्यादा की बात होगी। हम्म और उस वक्त वो उनको सियासत के पेच और ताप क्या होते हैं जर, वो सिखाती थी। हम्म और उनको बताती थी कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे। तो वो उनको ट्रेनिंग कर रही थी उनकी। हम्म फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुझे इलेक्शन लड़ना है, तो वो उन्होंने जाके अपने कोई उनका इलाका है जहाँ, वहां से कुछ इन्होंने भी हेल्प की होगी। उन्होंने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन वो जीत गई थी अपने एमपीए का। हम्म। तो वो एमपीए का इलेक्शन बनी, फिर भी उनको गवर्नमेंट जब इनकी आई तो कुछ नहीं मिला। फिर वो पीएमएलएन में बाकायदा ज्वाइन कर लिया उन्होंने, फिर भी उनको कुछ नहीं मिला। तो सेठी साहब की फिर वो टोन जो है ना, वहां से बदलना शुरू हो गई। अच्छा, दूसरा ये हुआ कि जी सेठी साहब की अपनी जो अ, इनके खिलाफ भी कुछ डॉक्यूमेंट निकल आया कि जी न्यूयॉर्क में फ्लैट लिया है उन्होंने फलानी जगह, और डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी भी मौजूद है। और ये बड़े डिफेंसिव पे हो गए। फिर इनके बेटों बच्चों के खिलाफ, वो मैं नहीं जिक्र करना चाहता कि वो क्या है, हम्म उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन उस पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया कि जी हम्म ये क्या है, उन्होंने प्रोड्यूस किया। उनकी बेटी जो है वो पता नहीं स्टार है आजकल, कौन सी स्टार है, हम्म कुछ शोबिज की स्टार ही है वो शायद। हम्म। बेटे साहब जो है वो भी कोई एक वो डिफरेंट किस्म के स्टार हैं जरा। डिफरेंट किस्म के स्टार हैं। वो कौन सी लाइन पे चले गए, तो वो सब जो अटैक इन पे आने चाहिए, तो ये बड़े घबरा गए। फिर इनको मिला कुछ नहीं, जाके लंदन में बैठ गए। अब टीवी मिला है उनको, समा टीवी, जो कि आपको भी जानते हैं, वो जो लाहौर वाले जो है उनका है। तो वहां वो जाके और कोई इंडिपेंडेंट बात तो कर नहीं सकते। अब हम्म वो फौजियों की लाइन टो करते हैं उनकी तरह। अब उनके जो फौजियों के जो सबसे जो नजम सेठी के साहब के जो सबसे मुन्ने जो थे ना, वो जो, वो बेचारे बन गए आउट एंड आउट फौजी तर्जुमान, छोटे से तर्जुमान मतलब है वो, जो भी है। अब वो हम्म उन्हीं की बात करते हैं, वो उन्हीं की सुनते हैं, तो इनसे भी बेचारे बात रोज करते होंगे। तो हम्म ये भी अब उन्हीं की जुबान बोलना शुरू हो गए। अब मुझे ये हम्म। समझ आती है, अब इससे आगे कुछ होगा तो कुछ और बता देगा, मुझे नहीं पता। सर ये एक बड़ी ही धमाका खेज किस्म की आज इन्होंने कुछ बातें की हैं। और अच्छा। इनकी बातों को सुन के ये लग रहा है कि जी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने उसने सीना तान के हाँ हाँ हाँ, अमेरिका के वो सामने। मैंने एक जगह क्लिप सुना था कि जी इन्होंने कहा जी हम बताएंगे आपको, जी हम आ गए, अटैक पे आ गए, फ्रंट फ्रंट पे आ गए, पता नहीं क्या। अमेरिका के सामने अमेरिका को आंखें दिखाने का फैसला किया गया है, उनको ब्लैकमेल करने का फैसला किया गया है। वाह, हो अच्छा। सर मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये क्लिप आपके सामने रख देता हूँ, आप पहले पहले ये बताएं सर, सुनिए। उन्होंने क्या फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं, फिर बताया क्या उसके ये बाद वाइट, आपका इस पे तज्जिया लेते हैं। वाइट आपने मेल है, सुना होगा कि ग्वादर ब्लैकमेल क्यों। है। सॉरी। मैंने कहा पता नहीं ब्लैकमेल है, वाइट मेल है, क्या है, जरा दिखाएं, सुनाएं सर। सही।
चाइना के साथ कुछ लेन देन हो रही है, अगर चाइना को वहाँ फैसिलिटीज मिल जाती हैं तो फिर चाइना के पास पावर हो जाती है टू कैरी आउट वेरियस ब्लॉकेड्स इन दैट एरिया। तो अमेरिका नहीं चाहता ये हो, चाइना चाहता है कि आप ग्वादर उनको दे दें। हमने एक कंडीशन लगा दी चाइना के ऊपर, या एक कंडीशन नहीं, एक डिस्कशन चल रही है। हमने चाइना को कहा कि आप हमें अगर आप ग्वादर रखते हैं तो आप हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है वो दे दें आप। अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्या होती है? न्यूक्लियर। वो ये होती है कि अगर आपके मुल्क के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक आती है, अच्छा, तो वो एक न्यूक्लियर अटैक ऐसे नहीं होती कि आप फिर या आप किसी को अटैक करते हैं और आपको कोई अटैक करे, तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाता। तो आफ्टर न्यूक्लियर स्ट्राइक सेकंड स्ट्राइक ये होती है कि एक स्ट्राइक आपके ऊपर हो जाती है तो फिर आपके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि एक और स्ट्राइक कर सके ऑन द एनिमी। सेकंड स्ट्राइक आमतौर पे जो लोग आपको अटैक करेंगे विद न्यूक्लियर वो विल मेक श्योर कि आपकी जहां फैसिलिटीज हैं आपको सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी ना हो। मगर उसको रोकने के लिए कि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हो, आमतौर पे जो लोग हैं वो पावर्स हैं उन्होंने आउट ऑफ द लैंड फोर्सेस, एक तो जमीन के ऊपर बहुत हेवीली बंकर्ड साइट्स, मे बी thousands of feet underground, जिनको बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स भी हैं वो भी ना तोड़ सके, which is not easy. The easier thing is कि वो पूरा ओशन पड़ा हुआ है। आप अगर सबमरीन्स को न्यूक्लियर आर्म कर दें और उनके पास इतनी कैपेसिटी हो कि वो अंडर वाटर रह सके कुछ अर्से के लिए, या उनको फैसिलिटीज हो किसी पोर्ट में जाके रिप्लेनिश कर लें अपने आप को, स्टॉक अप कर लें फिर चले जाएं, तो एक सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी समुद्र के अंदर होती है। हर मुल्क के पास ने सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जो है जमीन और समुद्र में की नहीं, इंतजाम किया है कि अगर जमीन के ऊपर अटैक होती है और सबमरीन तो मोबाइल है, सबमरीन तो मोबाइल है, लैंड फैसिलिटी तो फिक्स्ड, तो उसके ऊपर तो सैटेलाइट से पता चल जाता है आपको कि कहां है, तो आप उनको अटैक कर सकते हैं। मगर अगर आपके पास सबमरीन कैपेसिटी हो, न्यूक्लियर आर्म सबमरीन्स कि वो अंडर वाटर से फायर कर सकें न्यूक्लियर मिसाइल्स एट द एनिमी, तो दैट्स अ सेकंड स्ट्राइक। एटमी आप दोस्त पाकिस्तान के पास नहीं और पाकिस्तान ने ये डिमांड रखी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान चाइना को कह रहा है कि अगर आपने ग्वादर तो आप हमारी हेल्प करें टू एक्वायर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी अंडर द सी। अच्छा, वी हैव सबमरीन्स, ऐसी बात नहीं है वी डोंट हैव सबमरीन्स, बट उसके लिए और भी कोई रिक्वायरमेंट्स होती है एंड उसके लिए चाइनीज हेल्प की जरूरत है इनको टू हैव अ सेकंड स्ट्राइक अंडर द सी कैपेसिटी। मेरा ख्याल है लैंड में तो है इनके पास कि अगर कोई ट्राई भी करे बिफोर दे कैन डिस्ट्रॉय ऑल द फैसिलिटीज, वी हैव द कैपेसिटी टू स्ट्राइक। बट अगर मगर यू नो अंडर द सी वाली जो चीज है ना वो इज वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सर ये चाइना मैंने सुन लिया, मैं एक कमेंट कर दूं फिर आप मुझसे सवाल कीजिएगा। जी सर। सेठी साहब फरमा रहे हैं कि जी पाकिस्तान मांग रहा है कि जी हमें सबमरीन में न्यूक्लियर कैपेसिटी दे दी जाए ताकि हम सेकंड स्ट्राइक कर सके, ये फरमा रहे हैं। और हमारे पास सेकंड स्ट्राइक की कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, ये कह रहे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जी ये दोनों कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज है, सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी भी है और सबमरीन की कैपेबिलिटी है जो ऑलरेडी चाइना दे चुका है। अब ये ब्लैकमेल करने की और दुनिया को दिखाने की और ये सब करने की बातें कर रहे हैं, अमेरिका को डराने की। अब आप कह रहे हैं कि जी आर्मी ने कहा कि जी हम अमेरिका को आंखें दिखाएंगे, और सर वो आंखें दिखाएंगे वहां 10 बड़े बड़े बल्ब लगे होंगे, आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी, किधर जाएंगे आपकी तो आंखें ही वैसे ही रह जाएंगी, ऐनक लगा के देखे काली। मगर ये कि ये बातें इनकी जो है ना, ये सारी आर्गुमेंट जो है ये आ रहे हैं आपके पिंडी जीएचक्यू की तरफ से कि जी ये जरा फैलाएं, आप इनको डराएं डराएं डराएं, बस ये है बात। बाकी ये जो बातें करते रहते हैं, न्यून लीग को भी इन्होंने फारिग कर दिया, अब उनसे भी कुछ नहीं मिला, अब उनको भी गालियां देते हैं। पीटीआई की कभी तारीफें करते हैं, कभी इमरान खान से कहते हैं कि जी वो पटन से नहीं जा सकता, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। आजकल वो कंफ्यूज है बहुत, उनको छोड़ दे, अपनी बातें करने दे, वो सारी बातें जितनी करेंगे अपने आप को एक्सपोज करेंगे। जी सर क्योंकि लग ऐसा रहा है ना कि उनके पास अब वे फॉरवर्ड कोई भी नहीं है, वो एक बिल्कुल कॉर्नर में स्टक हो चुके हैं। इमरान खान जी साहब के साथ उन्होंने डील करने की कोशिश की है, इमरान खान साहब कोई बात नहीं मान रहे हैं, तो अब वो उनके यानी कि अब आप ये देख लें कि उनकी डेस्परेशन का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि वो उन्होंने फैसला किया है कि वो अमेरिका के साथ भी लड़ पड़ेंगे। आपको उनको क्या, अगर आप दिखाना चाहें कोई रास्ता उनको, तो आप किस तरह दिखाएंगे? क्योंकि वो उन्हें डर है कि भाई इमरान खान अगर वापस आ गया ताकत में तो ही विल बी टू पावरफुल और उसने हम सबको रगड़ देना है फिर। ये सबको डर सर, लगा हुआ है इस वक्त। फौजियों को अगर कोई रास्ता दिखाने की बात है ना, तो एक काम करना पड़ेगा कि जी ये जो ऊपर दो तीन बैठे हैं ना, इनको बिठा के इनका दिमाग ठीक करना पड़ेगा कि जी आपने सारी फौज को, मैंने कल एक ट्वीट किया था, उस पर लोगों ने मजाक भी उड़ाया, खैर मैंने कहा चले मजाक, कि ये वो पाइट पाइपर है जो बीन बजा के सारे लोगों को, चूहों को पहले समंदर में डुबो दिया, अब वो लोगों को ले जाके समंदर में डुबो रहे हैं, क्योंकि उनको जो पैसे, उनसे कहा था कि जी चूहों को मार दो, तो उन्होंने मार दिया। उन्होंने कहा पैसे दो, उन्होंने कहा पैसे तो नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा, और दूसरी बीन बजाई उन्होंने तो सारे बच्चों को ले गए और बच्चों को भी जाके गरक कर दिया। ये पाइट पाइपर जो ऊपर बैठे हुए हैं, एक दो तीन, इनको अकल दें कि भाई तुम लोग जरा ठंडे हो जाओ, जरा सोच लो क्या कर रहे हो, ये सारी फौज को मरवाओगे या तुम खुद तो मरोगे नहीं, भाग जाओगे, तो हम क्या करेंगे फिर? ये है रास्ता, एंड दिस इज द ओनली वे कि आप इनको फौजियों को समझाएं,
बाकी जनरल बैठे हैं, इनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये टीएचए के प्लॉट प्लॉट जो है ना, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, अभी और भी आगे मैं इस पे काम कर रहा हूँ, डिस्कस करेंगे। हम्म। इनके प्लॉटों की कीमतें आधी भी क्या, 20-30% भी नहीं रह गई। इनको जो मिलना था वो सब इनका भट्टा बैठ गया पहले ही। और जब ये जाएंगे तो लोग इनके प्लॉटों पे कब्जा कर लेंगे, जाके जबरदस्ती घुस जाएंगे, और फिर आप उनको रोक भी नहीं सकेंगे। हम्म। तो ये होने वाला है, और लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि जी अब किधर जा रहे हैं और क्या करना चाहिए, और अभी से कर ले, वरना फिर बाद में इट विल बी टू लेट। हम्म। किधर सर, और उसके बाद फिर अंसार अब्बासी साहब का आपको पता है कि वो भी उन्हीं की तरफ से हमारे बड़े पैगाम हमारे रसानी साथ करते हैं। कोलीग रहे जी, काम किया है बहुत, बताया, तो वो सारा कुछ उनकी पता है। जो उनकी जो टोन थी ना पहले, वो जो जिस तरह गरीदा फारूकी की थी ना, खत्म शुद्ध इमरान खान खत्म शुद्ध। खत्म शुद्ध भी तो अब ये क्या कह रहे हैं? वो वाली टोन थी, तो वो अब थोड़ी सी उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि टोन डाउन की है। कहते हैं इमरान खान को बनी गाला या पेशावर मुंतकिल करने का ऑप्शन था। अली अमीन इमरान खान के रिलीफ या रिलीज पर काम कर रहे थे। इमरान खान पॉपुलर हैं। तहरीक इंसाफ और फौज की लड़ाई मुल्क, फौज और पीटीआई के इंटरेस्ट में नहीं। अंसार अब्बासी। सर अंसार अब्बासी भी अब यही कहेंगे। मैंने सुना था कि ये हमारी बहुत अच्छी छोटी बहन है आसमा शिराजी, वो भी इसी की बातें कर रही है। हालांकि चले, उनको तो खैर जो भी करें। हम्म। नजम सेठी भी यही बातें कर रहे हैं ना, ये उनको बटन से नहीं दबा सकते, उनको आप गायब नहीं कर सकते, उनको आप ये नहीं कर सकते, वो भी यही बातें कर रहे हैं। तो हम्म। ये सब मैसेजिंग हम्म। मैसेजिंग है अपने अपने लोगों की तरफ से इन लोगों को, कि भाई हम इनका कुछ नहीं कर सकते, आप अपने आप। अब इनकी तरफ से कोई मैसेजिंग मुझे नजर नहीं आ रही, पीटीआई की तरफ से। ये तो खड़े हुए हैं, हम्म। लेकिन पीटीआई को भी चाहिए कि ये मैसेजिंग करे कि ये भाई आप जरा अपनी अकल करें। बाकी जो जनरल साहब है, आपके जो ताहिर साहब है, वो बैठे हैं, और नीचे जो बैठे हैं आईएसआई वाले बैठे हैं, वो सब इनके पास जाए, कहे सर जी हम सब मारे जाएंगे, आप कुछ डील कर ले, कुछ थोड़ा कम हो जाए, और इनको एकोमोडेट कर ले। पीटीआई कोई पाकिस्तान दुश्मन पार्टी तो नहीं है, और अगर आप पाकिस्तान दुश्मन पार्टी पीटीआई को डिक्लेयर कर दें, तो पाकिस्तान में फिर बचेगा क्या? सारा पाकिस्तानी फिर पाकिस्तान दुश्मन है, तो कौन रह जाएगा पीछे यार? हम्म। ये क्या बात कर रहे हैं? तो इसलिए इनको अभी, और अभी सबसे बड़ा जो एक बीच में गैप आ गया है, या टाइम आ गया, वो ये आ गया कि जी ट्रम्प साहब जीत गए, और अभी ये ट्रम्प साहब को 1 महीना लगेगा टेक ओवर करने में। उनके जो साथी हैं, जो उनके जो एडवाइजर्स हैं, उनके जो एनवॉयज हैं, वो किस किस्म की अब बातें कर रहे हैं, ये उनको समझ नहीं आ रही। अभी इसके बाद और आगे बढ़ेंगी तो फिर इनकी समझ आएगी। हम्म। सर, उसके बाद एक तो आज वो 25 लोगों को सजाएं दे दी हैं मिलिट्री कोर्ट ने। क्या? और सबूत पता है क्या दिया है उन्होंने? उन्होंने खुद कबूल किया उन लोगों ने कि हमने हमने किया, बस और उसके अलावा उनके पास कोई सबूत नहीं है। अच्छा, तो वो तो क्या है, 2 2 मिनट बिठाए नीचे से, हाँ। स्क्रू टाइट करे, तो मैं सबूत कर दूंगा कि जी मैं शाही सफाई नहीं हूँ जी, मैं तो आपका चमचा हूँ, मैं आपका। इसमें क्या है? सही बात है। तो यानी कि मेरे ख्याल में वो खान साहब के ऊपर ऑब्वियसली इनके पास दिन कम रह गए हैं, तो उन्होंने प्रेशर डालने के लिए, और ऑब्वियसली पिछले एक हफ्ते से ये बिल्कुल, भी। ये एग्जैक्ट सही को आपने कहा, प्रेशर टैक्टिक्स है, हम्म। और ये इन प्रेशर टैक्टिक्स से नहीं जीत सकते। आंखें दिखा के ये जीतेंगे यार, लाहौर लाहौर, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आंखें दिखाने का किसने इनको मशवरा दिया है कि ये आंखें दिखा। और वो महाराज जो दिखाएं। खान साहब के ऊपर भी वो जो केस चल रहा है, उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं कि जी मंडे को खान साहब को सजा हो जाएगी। मैं वैसे सोच रहा था बैठा ओके। कि मैंने कहा खान साहब को आप 100 साल की सजा सुना दें, 200 साल की सुना दें। नहीं नहीं, वो तो सुना है कि इन्होंने डिले डिले कर दिया, अभी नहीं सुना रहे, बाद में सुनाएंगे, पता नहीं क्या हो, हाँ, तो सही खान है या साहब को तो गलत। नहीं, कोई खान साहब के ऊपर इम्प्रेशन इस खान साहब को, अब आप एक बात समझ लें, खान साहब के ऊपर आपने गोलियां चला दी हैं, अगर गोली चलने के बाद भी वो बंदा वहीं पे खड़ा है कुछ ना, तो नहीं फिर हुआ, आप। हाँ, बिल्कुल सही सही कह रहे हैं वो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 100 साल की सजा देने क्या फर्क पड़ता है, वो तो ठीक है। और अब इन्होंने डिले कर दिया, उसकी सजा अभी मेरा ख्याल है नहीं आ रही, वो जो आ रही थी मंडे को आ रही थी, वो शायद मंडे को नहीं आ रही। सर, उसके बाद खान साहब ने, जो फवाद चौधरी साहब हैं, वो अजीबो गरीब बातें कर रहे थे पिछले एक हफ्ते से, उनको एक आज कंप्लीट शटअप कॉल दे दी है उन्होंने कि भाई हमारा इस बंदे के साथ जो है ना, पीटीआई ऑफिशियल का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आके बाहर बातें करता है ना, अजीबो गरीब बातें करते हैं ना सर, आके कहते हैं कि जी इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है ना, वो पाकिस्तान से रन होना चाहिए। नहीं, किसकी क्या
इसकी क्या लॉजिकल सेंस है इस बात की, यानी कि ताकि उसको कोई उठा के ले सर जाए जो उनको शुक्र पाकिस्तान। करना चाहिए कि जी खान साहब ने उनको दोबारा मिलने की इजाजत दे दी और मिल लिए उनसे, चाहे दस सर मिनट खान तीस साहब ने नहीं मिनट इजाजत दी होनी, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मिलवाने वैसे ही वालों ने जाके मिल। मिलवा दी, खड़ा कर दिया होगा लाके जाके उनके सामने। तो चलो जितनी देर 2 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जितनी बात की होगी वो उन्होंने, उनको शुक्र करना चाहिए कि जी अब वो उनका रास्ता खुल गया, जरा चुप करके बैठे, खान साहब को डायरेक्ट एडवाइस ना करें, डायरेक्शन ना दें, हम्म। बैठ जाए आराम से। और इस तरह की बातें करेंगे तो खान साहब ने आज कह दिया कि जी आई डोंट हैव, उनको कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब जाए किधर, आप किधर जाएंगे। सर वैसे ना, फवाद चौधरी साहब को मैं काफी देर से ऑब्वियसली एज अ पॉलिटिशियन इनको फॉलो कर रहे हैं, इनको देख रहे हैं, एंड आई ऑलवेज थॉट कि ही इज एन एक्सट्रीमली स्मार्ट गाय, यानी कि जब वो बात करते हैं मीडिया के नहीं ऊपर, है प्रेस में। स्मार्ट गाय है, मैं आपको बताऊं इतने स्मार्ट गाय है ये नवाज, ये जनरल मुशर्रफ के फ्रंटमैन थे। हम्म। और जब वो निकल गए और पाकिस्तान से बाहर चले गए तो तब भी फ्रंटमैन थे। जब उसके बाद मेरे साथ इनके ईमेल्स कांटेक्ट मौजूद है, मैं आपको भेजूंगा किसी। उन्होंने कहा जी मुशर्रफ साहब आके आपसे मिलना चाहते हैं। हम्म। अच्छा, मैंने कहा जी मिलना चाहते हैं क्यों? कि जी वो कहना चाहते हैं कि जी जो कुछ हुआ वो सब भूल जाए, वो गलती हो गई होगी। मैंने कहा जी फिर मैं, आप मेरी एक शर्त है, आप उनको कहें कि जी वो आए मेरे घर, आके बैठे, मैं उनको खाना पीना पिलाऊंगा, और आके मुझसे कहें कि जी आई एम सॉरी। तो उन्होंने कहा तैयार हो गए, उनको तैयार कर लिया, वो वॉशिंगटन भी आ गए, मैं वर्जीनिया में था कुछ 15 20 मिनट दूर। तो जिस दिन मेरी मीटिंग होनी थी मैंने खाना वाना भी तैयार कर लिया था उनका। तो वो, उन्होंने कहा जी वो उनके वाशिंग स्टेट डिपार्टमेंट के लोग आ गए। ये अब मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये मेरे पास रिटर्न मौजूद है फवाद चौधरी साहब की, मेरी वो डिनाई कर दें अगर करना चाहे, हम्म। मैं फिर निकाल दूंगा उनके ईमेल। उन्होंने कहा जी वो मुशर्रफ साहब के पास वो आ गए, तो आप ऐसे करें उनके होटल आ जाए। मैंने कहा जी मैंने कहा था वो मेरे पास आएंगे, मैं क्यों आऊँ उनके पास, मैं तो नहीं आ रहा, जाए नहीं आ रहे तो टाइम नहीं है, तो वो भगा दिया मैंने। और वो सारी उनकी ईमेल मौजूद है, तो वो तो आखिरी वक्त तक फौजियों के साथ मिले रहते हैं और हैं अभी भी अंदर से होंगे। अब वो इमरान खान को क्या चक्कर दे रहे हैं मुझे नहीं पता। ये सर वो मुशर्रफ को छोड़े, वो जरदारी को भी डिफेंड करते हैं काफी देर तक। हाँ नहीं तो नहीं, वो जिसके साथ होते हैं वो इमरान खान को भी डिफेंड करेंगे अगर उनके साथ होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि यार एक इतना समझदार आदमी, मुझे ऐसा फील होता है कि जब ऐसा लगता है कि उनकी अक्लों के ऊपर जो है ना पर्दे पड़े हुए हैं इस वक्त, यानी कि वो इस वक्त जिस तरीके से अपने आप को हैंडल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, एक एक बच्चे के साथ जो है ना लड़ाई कर रहे हैं वहां पर, अजीब व गरीब सूरत हाल है। पर जब फंस जाते हैं ना तो फिर यही होता है आजकल, जो ये ग्रेनेड के साथ सारे लड़ रहे हैं, यही इनका भी यही हाल है बेचारों का। चलो सर, शायद और कोई है नई सब्जेक्ट और भी कर। सर जो रिचर्ड ग्रिनल साहब हैं, उनकी ट्विटर फीड में देख रहा था आज, वो तो यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बन गए हैं। ये मुझे बताएं कि जी उनकी ट्विटर फॉलोइंग में, आप अगर फॉलो करते हो तो कितने दिन में कितना इजाफा हुआ है, कोई है रिकॉर्ड? ये देखना पड़ेगा सर मुझे, एक सेकंड में चेक करके बताता हूँ आपको, एक सेकंड दें मुझे। और दूसरा ये कि उनके जो 10 मिलियन जो उनको व्यूज है वो तो इनको मिले, वो तो हमारे पास है 1 करोड़ के जो व्यूज इनको मिले हैं, लेकिन उससे पहले फॉलोइंग कितनी थी? मैं अभी आपको देख के बता रहा हूँ सर। हो अगर आप देख सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ही इज नाउ स्टार इन पाकिस्तान जी। मैं आपको एक सेकंड में अभी देख के बता देता हूँ कि क्या सूरत हाल है उनकी। ओके ग्रेट। ओके। ओके सर, ये मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाल लिए हैं। हम्म। आ, इस इंसिडेंट से पहले जो थी ना उनकी जो ग्रोथ थी, डेली की ग्रोथ थी फॉलोअर्स की, वो थी 400 से 700 के दरमियान। ठीक है सर। ओके। पहले जब पहले दिन ये इंसिडेंट हुआ, उस वक्त उनकी ग्रोथ हुई तकरीबन 3,500। उससे अगले दिन 14,000, उससे अगले दिन 23,000, उससे अगले दिन 25,000, उससे अगले दिन 9,000, उससे अगले दिन 10,000, और आज जो है, आज तक अभी पूरा दिन खत्म नहीं हुआ है, 30,000 नए फॉलोअर्स उनको आ गए हैं। तो कंटिन्यूअसली वाह। या तो व्हाट इज द टोटल नाउ? उनकी हो गई है 1.5 मिलियन। और पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई? अब मुझे ये वाले स्टैट्स नहीं बता रहे हैं कि इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में तकरीबन होगा 100,000 तक का, 100 to 150,000 का। ओके चलो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप तो स्टार तो बन गए ना। सर अब आप ये देखें, मैं उनका अभी आपके सामने ब्राउज कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी, जो उनकी पहली ट्वीट है ना,
ये जाली है या असली है, ये जो बैनर लेके खड़े हैं? नहीं नहीं, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई है ना। अच्छा, ओके ओके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किसी पाकिस्तानी ने बनाई हुई है, और उसमें ट्रम्प खड़ा हुआ है साथ, रिचर्ड गन्नल के उन्होंने हाँ, लिखा हुआ वो फ्री उनको खड़ा इमरान कर खान। दिया है। ठीक ठीक। तो उन्होंने उसको रीट्वीट कर दिया है। तो वो मैं देख रहा हूँ कि वो पाकिस्तानी कंटेंट के अंदर, और फिर उसके बाद जो हमने अभी डिस्कस किया है, नजम सेठी जो ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका को, उसको भी जी जी उन्होंने रीट्वीट किया हुआ है उसको, क्योंकि रायन ग्रिम साहब ने इस स्टोरी को तकरीबन आज से 3-4 दिन पहले ही ब्रेक कर दिया था, जिसको आज नजम सेठी साहब ने बताया है। जी जी जी। राइट, तो नजम सेठी, ये रायन ग्रिम साहब ने इसको रीट्वीट किया हुआ है इधर। चले, तो मेरा ख्याल है हम इस बात पे कंक्लूड करते हैं कि जी ये रायन ग्रेम और ग्रेनल साहब तो बहुत जबरदस्त ऊपर जा रहे हैं ना। इन सब का जो बाबा है सीमोर हर्ष, वो जब इस मैदान में कूदेगा ना, तो फिर आप देखिएगा क्या होता अच्छा, है। ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं सर, कौन ये, थोड़ा सा डिटेल बताएं इसके हवाले से। नहीं नहीं, मैंने बताया था ना आपको कि सीमोर हर्ष जो है वो 2 टाइम पुलित्जर प्राइज जर्नलिस्ट है, अमेरिका का सबसे नोन न्यूयॉर्कर का बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। उससे मेरी आज आधा घंटा बात हुई, उसने कहा जी मैं अब इसमें कलेक्ट कर रहा हूँ, मैं भी इसमें आने वाला हूँ। मैंने कहा जी आ जाए, आप आएंगे तो ये तो सारा इनका भाड़ा ही फोड़ देंगे सबका। तो वो ऐसे ही यही है। आपने किस हवाले से बात की, यानी कि जो पाकिस्तान में मैं सारा। नहीं, मेरा दोस्त है वो कई सालों का। मैंने कहा पाकिस्तान में ये हो रहा है, पहले पाकिस्तान पे उसने कई आर्टिकल्स भी लिखे न्यूयॉर्कर में, आप देख सकते हैं। हम्म। और मैंने कहा यार कुछ लिखो, कहने लगा मैं अभी सब स्टैक पे हूँ, मगर मैं लिखूंगा। और वहां पे मैं भी उसके लिए मटेरियल जमा कर रहा हूँ, वो भी कर रहा है। फिर जब ये आएगा तो वो बॉम्बशेल ही होता है, वो उससे कम। उसने बॉम्बशेल दिया था तो उसको 2 दफा पुलित्जर प्राइज, वियतनाम की वॉर का पुलित्जर प्राइज मिला था। तो चल, वाह। अब ओके, बाबा हो गया, लेकिन खैर हमारे तो दोस्त है। चलें, इससे अपडेट देते रहे, इस हवाले से अपडेट देते ओके, रहिएगा आप। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके।